होशियार बहू। देहात में रहने वाले एक आदमी के 7 बेटे थे। वह देहाती गांव में ही रहकर जीवन यापन कर रहा था। उसके 7 बेटों का विवाह उम्र के अनुसार बारी बारी से संपन्न हो गया। घर में 7 बहू आ गईं। उस देहाती आदमी की सबसे छोटी बहू यद्यपि उम्र में बहुत कम थी, मगर वह बहुत बुद्धिमान और होशियार थी। परिवार के सदस्यों की बड़ी संख्या और बढ़ती हुई पारिवारिक आवश्यकताओं को देखते हुए छोटी बहू ने अपने पति, जेठ, भैंसुर, ससुर तथा परिवार के सब लोगों को कहा कि इस गांव में हम लोग ठीक तरह से जीवन गुजर बसर करने में सफल नहीं हो रहे। हम लोग किसी दूसरी जगह चलें, जहां ठीक से गुजर बसर हो सके। परिवार के लोग उसकी बात मान गए और सब लोग अपने कुछ दैनिक उपयोग के घरेलू सामान लेकर किसी दूसरे गांव की ओर चल दिए। जिस गांव में ये लोग पहुंचे, वहां शोर शराबा और हंगामा मचा हुआ था। उसी दिन उस राज्य की रानी का हार खो गया था, इसलिए हर आदमी परेशान था। रानी नहाने गई हुई थी। उसने हार उतारकर एक कुएं के पास रख दिया था। एक चील ने आसमान से तेजी से उतरकर झपट्टा मारा और हार लेकर उड़ गई। रानी और उसकी सखी सहेली तथा दासियां जोर जोर से चिल्लाती रहीं ताकि चील हार को नीचे गिरा दे, मगर सफलता नहीं मिली। चील हार लेकर आसमान में उड़ती रही और अचानक ही उसने हार को वहां गिरा दिया जहां 7 भाई और उसके पिता पूरे परिवार के साथ आराम कर रहे थे। सबसे छोटी बहू ने हार को देख लिया और उसे उठाकर रख लिया। ऐसी रूढ़ मान्यता है कि सोना खो जाए या मिल जाए, अनिष्ट दोनों में होता है। रानी सोने का हार खो जाने के अनिष्ट से घबरा रही थी। वह बेचैन हो गई थी। राजा ने डुगडुगी पिटवाए और घोषणा करवाई कि जिस किसी को हार मिला है, वह अगर हार को वापस कर देता है तो उसको 5 गांव जमींदारी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। डुगडुगी की आवाज और घोषणा देहाती की छोटी बहू ने सुनी। उसने सबको कहना और प्रचारित करना शुरू किया कि वह हार को लौटा सकती है। सारे ग्रामीण छोटी बहू की बात सुनकर चकित और भौंचक रह गए। गांव वाले छोटी बहू को रानी के पास ले गए। राजा ने उससे पूछा, बेटी, तुमने हार पाया है क्या? अगर यह बात है तो तुम उसे वापस कर दो और घोषणा के अनुसार तुम्हें 5 गांवों की जमींदारी भेंट के रूप में सौंप दी जाएगी। राजा की बात सुनने के बाद छोटी बहू ने कहा, महाराज, हमें 5 गांवों की जमींदारी नहीं चाहिए, केवल आपकी एक कृपा हमें चाहिए। राजा ने छोटी बहू से कहा, जो संभव है उसे जरूर पूरा किया जाएगा। छोटी बहू बोली, हम ये कृपा चाहते हैं कि सुकराती की रात में किसी को भी दीप जलाने की मंजूरी नहीं दी जाए। उस दिन केवल हम दीप जलाएंगे। राजा ने कहा, ये तो बहुत साधारण बात है। तुमने बहुत छोटा अनुरोध किया है, मुझे ये स्वीकार है। पूरे राज्य में घोषणा हो गई कि सुकराती के दिन केवल छोटी बहू के परिवार में दीप जलाने की इजाजत है। उसके सिवा कोई और दीप नहीं जला सकता है। छोटी बहू ने हार राजा को सौंप दिया। वो लौटकर अपने परिवार के पास आई। छोटी बहू के पति और सारे जेठ सोच में पड़ गए। वे लोग कपाल पीट रहे थे कि छोटी बहू ने कितनी बड़ी मूर्खता की है। वे सब एक स्वर में कह रहे थे, ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि 5 गांव की जमींदारी नहीं मांगी गई। छोटी बहू ने परिवार के सब लोगों को भरोसा दिलाते हुए समझाया कि आप सब अधीर न हो, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। 1 सप्ताह के बाद सुकराती का पावन पर्व आ रहा है। उस दिन तक आप सब धीरज रखें और सुकराती पर्व की प्रतीक्षा करें। छोटी बहू ने सुकराती पर्व की महत्ता बताते हुए कहा कि ये पर्व धन संपत्ति की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा का है। इस दिन सारे पालतू पशुधन को नहलाया धोया जाता है। उन्हें रंग रोगन और तेल फुलेल से श्रृंगार करते हुए सजाया जाता है। उस दिन सारे पशुओं को विशिष्ट पौष्टिक चारा दिया जाता है। घर के चारों तरफ दीप जलाए जाते हैं। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। घर के सब लोग शांत हो गए। सब सुकराती के आने की प्रतीक्षा करने लगे। सुकराती का दिन आया। उस रात छोटी बहू के परिवार और घर के सिवा पूरे गांव में कहीं भी दीप नहीं जलाया गया। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल सब रात्रि के अंधकार में खो गए।
केवल एक ही स्थान पर जगमग प्रकाश और जलते हुए दीपों को देखा तो गांव भर के सारे पशु वहीं आ गए। गांव के सारे पशु छोटी बहू के घर में प्रवेश कर गए। सुखराती पर्व की परंपरा के नियमानुसार जो पशु स्वेच्छा से जिसके घर में घुस जाता है, उस पर उसी गृह स्वामी का अधिकार हो जाता है। गांव के सारे पशु छोटी बहू के हो गए। रात में लक्ष्मी जी घूमने निकली तो उन्होंने छोटी बहू के घर में ही जलते हुए दीपों को देखा। उसी घर में लक्ष्मी जी की पूजा प्रार्थना हो रही थी। लक्ष्मी जी ने भी प्रसन्न होकर सुख संपत्ति का आशीर्वाद दिया। छोटी बहू की होशियारी और दूरदृष्टि से सब लोग सुखी तथा धनी हो गए। पूरा परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। सबको छोटी बहू ने समझाया कि अगर वह 5 गांवों की जमींदारी लिए रहती तो जमींदारी का तौर तरीका नहीं जानने के कारण सबको परेशान होना पड़ता, कष्ट उठाने पड़ते। हम सबको माल मवेशी की देखरेख करने का अनुभव है। इससे कैसे धन कमाया जाता है ये भी पता है, इसलिए अपने पास पशुधन का आना ज्यादा अच्छा है। पूरा परिवार छोटी बहू की होशियारी और बुद्धि का लोहा मान गया। छोटी बहू की बुद्धिमत्ता से परिवार को सुख, चैन और धन मिला। सब आनंदित हुए।